हेलो स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन करेंगे फ्लैट कॉलर बियरिंग पे। हमने अब तक डेरिवेशन कर लिए। क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, एक चपटी कॉलर बियरिंग का इंटरनल और एक्सटर्नल हमें डायमीटर दिया हुआ है 200 mm और 450 mm, जिस पर लोड लगा है इस 40 किलो न्यूटन एक्सियल लोड लगा है और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रखा है हमें 0.025। शाफ्ट की स्पीड दी है हमें 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। कैलकुलेट क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है पावर लॉस और यूनिफॉर्म वियर का केस हमें कंसिडर करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में हर एक चीज़ दी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है। पहले हम सारा गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन है हमें एक्सटर्नल डाया और इंटरनल डायामीटर, तो पहले हम डायामीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सटर्नल डाया में दे रखा है 450 mm, तो रेडियस निकल के आएगी 225 mm। मीटर में कन्वर्ट करना है इसलिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ही हमें इंटरनल डायामीटर दिया हुआ है, इंटरनल रेडियस निकाल लेंगे हमारा R2 और 1000 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लोड हमें दे रखा है 40 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में कर लेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट हमें दे रखा है 0.025 और एन की वैल्यू दे रखी है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। जो हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया है इसमें 120 साइकिल पर mm दे रखा है, तो ये मिस प्रिंटिंग है, ये साइकिल पर मिनट है। गिवन डेटा लिखने के बाद में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यूनिफॉर्म वियर का केस हमें कंसीडर करना है। यूनिफॉर्म वियर के लिए हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला था वो था T = 1/2 म्यू W इंटू R1 प्लस R2। तो डेरिवेशन से हम डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे टॉर्क का यूनिफॉर्म वियर के केस का। और जो वैल्यूज़ है हमारी, म्यू की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 0.025। लोड की वैल्यू हमने न्यूटन में निकाल ली थी 40 × 10⁻³ और R1 और R2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो R1 और R2 की वैल्यूज़ भी हम रख देंगे। तो जो हमारा टॉर्क है वो कैलकुलेट होके आएगा 162.5 न्यूटन मीटर। टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। हमें कैलकुलेट करना है पावर लॉस, और पावर लॉस का फॉर्मूला हमें पता है टॉर्क इंटू ओमेगा होता है। तो टॉर्क की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली है और ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2πn/60। एन की वैल्यू हमें दे रखी है, सारी वैल्यूज़ हम फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला हमारा स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, P = 2πn × T/60 × 10⁻³ तो 2πn/60 तो हमारा ओमेगा हो गया, इंटू टॉर्क हो गया, और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके हम वॉट में आ जाएगी हमारी वैल्यू, किलोवाट में सॉरी। पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी है 22/7। सारे वैल्यूज़ रखने के बाद में हमारे पास में जो पावर लॉस है वो आएगा 2.04 किलोवाट। तो क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। सिर्फ फार्मूला ही रखना है और एक्स्ट्रा कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। और हमें पहले से केस दे रखा है कि हमें किस केस के लिए कैलकुलेशंस करनी है और क्या कैलकुलेट करना है, ये भी क्वेश्चन में हमें इजीली समझ में आ रहा है कि पावर लॉस कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए होता तो हम उसके लिए कैलकुलेट कर लेते, उसका जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है वो रख लेते हम, और जो वैल्यूज़ है वो सारी कैलकुलेट करके टॉर्क की, और टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद में पावर लॉस हम उस केस में भी इजीली कर लेते हैं। फॉर्मूला उसका भी इजी है और इसका भी हम याद रख लेंगे फॉर्मूला। डायरेक्ट फार्मूला रखना है और वैल्यूज़ हमारी हैं वो यूनिट का थोड़ा ख्याल रखना है। यूनिट अगर हमें जैसे mm में दी हुई थी और हमें मीटर में रखनी थी, और किलो न्यूटन था तो उसे हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना था, वो हमने करके
और वैल्यूज़ निकालनी है। तो यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो हमारा फ्लैट कॉलर बेयरिंग है।